हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान का संपूर्ण शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे। 4 जनवरी 2022 मंगलवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कौन कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग लिखना है कि आप कौन कौन से यातायात के साधन प्रयोग करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, मेट्रो, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, सफ़र में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सफ़र में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपनी सीट के नीचे अवश्य देखें तथा आसपास भी देख लें। यदि कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो तो पुलिस को सूचना दें। दूसरा, अपने सामान का ध्यान रखें। तीसरा, दरवाजे पर लटक कर यात्रा ना करें। चौथा, शरीर का कोई भी अंग वाहन की खिड़की से बाहर ना निकालें। पांचवा, अनजान व्यक्ति से बात ना करें और ना ही खाने पीने की चीज़ें लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जहां आप समुद्र देख सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बच्चों, इन सभी राज्यों में हम समुद्र देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हमें कोई भी 5 चीज़ों की सूची बनानी है जो हमें तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। पहला, नारियल के पेड़। दूसरा, मछली पालन। तीसरा, सीपियाँ और शंख। चौथा, हस्तकला की वस्तुएं, सजावटी सामान। पांचवा, सुंदर समुद्री तट। इसके अलावा लिख सकते हैं नमक उत्पादन, बंदरगाह इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2022 बुधवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों में घूमने गए हैं। अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इमेजिन करना है। आपको कल्पना करनी है कि आप पहाड़ों में घूमने गए हैं और अपने विचार लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला, पहाड़ों में घूमना मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, पहाड़ों पर स्वच्छ वातावरण मिलता है। तीसरा, पहाड़ों पर लोगों का जीवन बहुत ही सादा होता है और लोग बहुत मेहनती होते हैं। चौथा, पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर बहुत आनंद मिलता है। पांचवा, पहाड़ों पर बहते झरनों का पानी बहुत ही सुंदर लगता है। छठा, पहाड़ों के बीचों बीच में झील देखकर बहुत प्रसन्नता मिलती है। सातवां, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती भी होती है। आठवां, पहाड़ों पर बर्फ़ देखने में बहुत सुंदर लगती है। बच्चों, इन बातों के अलावा भी आप अपने विचारों में अन्य बातें लिख सकते हैं जो आपके मन में आए। पहाड़ों को सोचकर आप वो सब बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जो आप पहाड़ों पर देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कोई भी 5 चीज़ें लिखनी है जो आप पहाड़ों पर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, बर्फ़। दूसरा, ऊंचे ऊंचे पेड़। तीसरा, सीढ़ीदार खेत। चौथा, याक। पांचवा, झरने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 शनिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें पहला, अपने दादा दादी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कीजिए। तो बच्चों,
आपको अपने दादा दादी की पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करनी है। उनसे पूछना है कि उन्हें कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें नापसंद हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने दादा दादी जी की पसंद के बारे में लिख रहा हूँ। पहला, मेरे दादा दादी जी को सुबह की सैर पसंद है। दूसरा, उन्हें भजन सुनना पसंद है। तीसरा, उन्हें सूजी का हलवा खाना पसंद है। चौथा, उन्हें आम बहुत पसंद है। पांचवा, उन्हें अखबार पढ़ना पसंद है। अब मैं अपने दादा दादी जी के नापसंद के बारे में लिख रहा हूँ। पहला, मेरे दादा दादी जी को सुबह देर तक सोना नापसंद है। उन्हें आजकल के गाने सुनना नापसंद है। उन्हें बाहर का खाना नापसंद है। उन्हें करेला खाना नापसंद है। उन्हें पानी बर्बाद करना नापसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मेरे दादा दादी पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों, आपको अपने दादा दादी के ऊपर 5 पंक्तियाँ लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, वे मेरे साथ खेलते हैं। तीसरा, वे रोज़ाना रात को मुझे कहानी सुनाते हैं। चौथा, वे मुझे कभी कभी मम्मी पापा की डांट से भी बचाते हैं। पांचवा, वे मुझे अच्छी अच्छी बातें व आदतें सिखाते हैं। तो बच्चों, आप भी इसी तरह से अपने दादा दादी के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? इससे हमें क्या हानि होती है? प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। पहला, वायु प्रदूषण। दूसरा, जल प्रदूषण। तीसरा, भूमि प्रदूषण। चौथा, ध्वनि प्रदूषण। अब प्रदूषण से होने वाली हानियाँ लिखेंगे। पहला, श्वास की तकलीफ़। दूसरा, दमा खांसी। तीसरा, पेट की समस्याएं। चौथा, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। पांचवा, तनाव, चिड़चिड़ापन, बहरापन, त्वचा रोग इत्यादि। चलिए अब प्रदूषण कम करने के उपाय लिखते हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। दूसरा, कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल प्रयोग करना। तीसरा, कार पूलिंग। चौथा, पॉलीथीन बैग की बजाय जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करना। पांचवा, कारखानों से निकलने वाले रसायन व अपशिष्ट पदार्थों का सही ढंग से निपटारा करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है। आपको लिखना है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। सबमर्सिबल से आता है, हैंडपंप से आता है, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से आता है, या दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई, जो दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई होती है, या उससे आता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।